ये पूरा का पूरा तथाकथित शराब घोटाला फर्जी है। भाजपा के दफ्तर में लिखा गया है। आज तक एक चवन्नी का प्रमाण, एक चवन्नी की रिकवरी हमारे किसी भी नेता के यहाँ से नहीं हुई। जब ये मसला ट्रायल कोर्ट में सुना गया था तो ट्रायल कोर्ट के आगे सारे डॉक्यूमेंट्स थे। उन्होंने सभी डॉक्यूमेंट्स की समीक्षा की, कुछ इररेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को छोड़कर, जो उन्होंने अपने ऑर्डर में भी लिखा है, और उसके बाद उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर से फाइंडिंग दी कि कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है इस तथाकथित शराब घोटाले को अरविंद केजरीवाल जी से लिंक करते हुए। होगा भी कैसे, कोई शराब घोटाला हुआ ही नहीं। अब हम आज जो फैसला आया है उससे हम असहमत हैं, पर आप भी देखिए कि हाईकोर्ट ने तो रोक लगा ही दी थी ट्रायल कोर्ट के फैसले पे बिना ऑर्डर देखे ही। आपको ध्यान होगा कि हाईकोर्ट के, ऑनरेबल हाईकोर्ट के आगे ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं था और उस पर स्टे लगा दी थी। तो अब उनको तो अपनी बात रखनी ही पड़ेगी शायद। हम आज के फैसले से असहमत हैं। हमारी लीगल टीम इस पर विचार कर रही है और जैसा भी वो एडवाइस करेंगे हम आगे वैसा ही करेंगे। क्या अब आपके पास रास्ता क्या बचता है, क्योंकि एक तरफ हमने देखा जश्न का माहौल था जब लोअर कोर्ट का, ट्रायल कोर्ट का जब फैसला आया था, आप लोग को उम्मीद थी कि अब अरविंद केजरीवाल बाहर आ ही जाएंगे। देखिए, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। निश्चित तौर पर हम लोग जीतेंगे, थोड़ा समय लग सकता है। और ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर बहुत महत्वपूर्ण है, जिसने सारे डॉक्यूमेंट्स की समीक्षा की, जिसमें ये लिखा हुआ है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स इररेलेवेंट हैं और उनको नहीं देखा जा रहा, जिसमें साफ तौर पर देखा गया कि अरविंद केजरीवाल जी को लिंक करता हुआ एक भी एविडेंस नहीं है। और हाईकोर्ट ने जब रोक लगाई थी ट्रायल कोर्ट के फैसले पर, तो उनके पास ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं था, तभी स्टे लगा दिया था। क्या सुप्रीम कोर्ट आप लोग जी, हमारी लीगल टीम इस पर विचार कर रही है। जैसा भी वो एडवाइस करेंगे हम वैसा ही आगे करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीख दी है, कल इस पे फिर से वहाँ पे सुनवाई हमारी लीगल टीम इस पर अभी विचार कर रही है और जो भी निर्णय होगा हम वैसा ही कदम उठाएंगे। ये पूरा का पूरा तथाकथित शराब घोटाला फर्जी है। भाजपा के दफ्तर में लिखा गया है। आज तक एक चवन्नी का प्रमाण, एक चवन्नी की रिकवरी हमारे किसी भी नेता के यहाँ से नहीं हुई। जब ये मसला ट्रायल कोर्ट में सुना गया था तो ट्रायल कोर्ट के आगे सारे डॉक्यूमेंट्स थे। उन्होंने सभी डॉक्यूमेंट्स की समीक्षा की, कुछ इररेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को छोड़कर, जो उन्होंने अपने ऑर्डर में भी लिखा है, और उसके बाद उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर से फाइंडिंग दी कि कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है इस तथाकथित शराब घोटाले को अरविंद केजरीवाल जी से लिंक करते हुए। होगा भी कैसे, कोई शराब घोटाला हुआ ही नहीं। अब हम आज जो फैसला आया है उससे हम असहमत हैं, पर आप भी देखिए कि हाईकोर्ट ने तो रोक लगा ही दी थी ट्रायल कोर्ट के फैसले पे बिना ऑर्डर देखे ही। आपको ध्यान होगा कि हाईकोर्ट के, ऑनरेबल हाईकोर्ट के आगे ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं था और उस पर स्टे लगा दी थी। तो अब उनको तो अपनी बात रखनी ही पड़ेगी शायद। हम आज के फैसले से असहमत हैं। हमारी लीगल टीम इस पर विचार कर रही है और जैसा भी वो एडवाइस करेंगे हम आगे वैसा ही करेंगे। क्या अब आपके पास रास्ता क्या बचता है, क्योंकि एक तरफ हमने देखा जश्न का माहौल था जब लोअर कोर्ट का, ट्रायल कोर्ट का जब फैसला आया था, आप लोग को उम्मीद थी कि अब अरविंद केजरीवाल बाहर आ ही जाएंगे। देखिए, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। निश्चित तौर पर हम लोग जीतेंगे, थोड़ा समय लग सकता है। और ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर बहुत महत्वपूर्ण है, जिसने सारे डॉक्यूमेंट्स की समीक्षा की, जिसमें ये लिखा हुआ है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स इररेलेवेंट हैं और उनको नहीं देखा जा रहा, जिसमें साफ तौर पर देखा गया कि अरविंद केजरीवाल जी को लिंक करता हुआ एक भी एविडेंस नहीं है। और हाईकोर्ट ने जब रोक लगाई थी ट्रायल कोर्ट के फैसले पर, तो उनके पास ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं था, तभी स्टे लगा दिया था। क्या सुप्रीम कोर्ट आप लोग जी, हमारी लीगल टीम इस पर विचार कर रही है। जैसा भी वो एडवाइस करेंगे हम वैसा ही आगे करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीख दी है, कल इस पे फिर से वहाँ पे सुनवाई हमारी लीगल टीम इस पर अभी विचार कर रही है और जो भी निर्णय होगा हम वैसा ही कदम उठाएंगे।